नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज। मिथिला मंच लगातार कोरोना संक्रमण के बाद कोचिंग संस्थानों की स्थिति को और बेहतर मजबूत करने के लिए छात्र अभिभावकों तक संदेश पहुंचाने के लिए हमारा विशेष कार्यक्रम है कोरोना संक्रमण के बाद कितना उभरे संस्थान। आज हम बता दें एसआर सुमन हमारे साथ हैं, एक्सीलेंट बायोलॉजी के डायरेक्टर हैं और 2016 मार्च से वो यहाँ कोचिंग में पढ़ा रहे हैं छात्र छात्राओं को। ये 11, 12 के साथ बीएससी और मेडिकल नीट की तैयारी करा रहे छात्रों को। एसआर सुमन जी, आपका स्वागत है। जी सर, धन्यवाद। एसआर सुमन जी, ये बताइए कि कोरोना संक्रमण का पहला अनुभव हुआ होगा ये कोचिंग संस्थान के कैसा अनुभव हुआ पहले आप? संक्रमण जो है अचानक इस नेचर में आने वाली कहा जाए तो भयावह एक दुष्परिणाम कहा जाए इस नेचर के लिए, और ख़ास करके कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले के लिए जितने भी कोचिंग सेंटर है, जितने भी स्कूल है, सबको बहुत ज़्यादा हार्म हुआ है। रीज़न ये है कि जितने भी बच्चे थे, एक मोमेंट था कि मार्च का सीज़न था और उसमें बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे और वो बच्चा कंटिन्यू काफ़ी मेहनत के साथ स्टार्ट किए थे पढ़ाई लिखाई। अचानक जो है पहला लॉकडाउन लग गया जिसमें बच्चे का पढ़ाई लिखाई अचानक छूट गया। टीचर से कांटेक्ट बहुत दूर तक हो गया कि मतलब टीचर अपने घर है, बच्चे अपने घर है, और इस बीच में हम लोग और बात आपस में बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई बहुत कम हुआ, नहीं के बराबर। लास्ट में कुछ समय के बाद जब देखा गया कि बहुत सारे बच्चे फ़ोन कॉल करना स्टार्ट किए, व्हाट्सएप करना स्टार्ट किए, सर अब कैसे होगा हम लोग का पढ़ाई लिखाई, हम लोग सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो लास्टली हमने एक डिसीजन लिया कि भाई क्यों नहीं ऑनलाइन सुविधा बच्चों को दिया जाए। तो उसके समय बच्चों को बहुत हद तक हमने ऑनलाइन प्रोवाइड किया क्लास, बच्चे ऑनलाइन क्लास। जी देखिए सर, ये सवाल मजबूरी कि ऑनलाइन में जरूरी नहीं है तो ऑफलाइन, क्योंकि आप देख लीजिए बच्चे जितना इंटरेक्ट ऑफलाइन में होता है इतना ऑनलाइन में इंटरेक्ट नहीं हो पाएंगे, और ऑनलाइन क्लास किसी बच्चे के लिए एक मजबूरी है। जरूरी तब होता है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप चलो भाई इसी के मतलब मजबूरी में आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। और ऑफलाइन में क्या है कि बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, सही से आपस में बात कर पाते हैं, टीचर बच्चे को सही से फोकस कर पाते हैं, बच्चे एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर आपस में। ऑफलाइन मोड बहुत अच्छा मोड होता है पढ़ाई लिखाई का और सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। अच्छा, एक चीज बताइए कि और ये अच्छा ये बताइए 12th के स्टूडेंट को तो आप समय नहीं दे पाए या कोई देखिए सर, नहीं दे पाया। जहाँ तक मेडिकल का सवाल होता है तो हमारे संस्थान एक्सीलेंट बायोलॉजी कॉलेज से दरभंगा, परीक्षा होने वाली जो मार्च अप्रैल जिसका आज तक 16 से अभी तक बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। और ये फीडबैक हमसे नहीं, हमारे स्टूडेंट से आप पूछ सकते हैं, हमारे स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से इलेबरेट कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपने चीज़ को अच्छे से इलेबरेट करेंगे, मतलब अच्छे से बताएंगे, अपने बड़ाई करेंगे, लेकिन स्टूडेंट पॉजिटिव निगेटिव सही तरीके से इम्पैक्ट आपको निकाल के बताएंगे। अभी जहाँ तक रहा बात, बच्चे 12 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और इसके बाद बहुत सारे बच्चे का प्रिपरेशन है कि मुझे नीट करना है, मेडिकल के एंट्रेंस देना है ना। तो इसके लिए बच्चे को फोकस करना चाहिए, क्योंकि दरभंगा का जो माहौल है उसके हिसाब से हम बात करें अगर, तो दरभंगा में एक माहौल है बच्चे और टीचर के बीच, गार्जियन के बीच कि चलो भाई पहले 12 पास कर लो, इसके बाद आप जो है तैयारी करना। लेकिन मैंने अपने क्लास के बच्चे को एक माहौल क्रिएट किया है कि आप साथ साथ 11-12 के साथ साथ आप नीट का तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 11-12 कर लिए इसके बाद आप नीट का एग्जाम दे। हाँ, ये होता है कि आपने क्लास 12 का है ना, 11-12 का और नीट का सारा सिलेबस एक जैसा है, ठीक है, जिसमें यह होता है कि एक लेवल होता है क्वेश्चन का। नीट का जो क्वेश्चन है एक लेवल होता है, तो बच्चे को वहाँ तक फोकस करना चाहिए। टीचर भी फोकस करते हैं और हमारे यहाँ तो अच्छे तरीके से हम फोकस करते ही हैं, जहाँ पे हम शुरू से ही बच्चे को अच्छा एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 11th के बच्चों का अब सिलेबस कंप्लीट तो हुआ नहीं है, उसको 12th में आप लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उससे भी मेडिकल के तैयारी पर असर पड़ सकता है। बहुत से टीचर जनवरी में शुरू कर देते हैं, जबकि 11th का उसको कंप्लीट तक चलाते हैं। तो आप कब तक 11th के बच्चों को रखेंगे, अपने यहाँ पढ़ाएंगे, शुरू करेंगे, फिर 12th में ले जाएंगे? जी सर, देखिए ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि सर कोरोना काल में बच्चे 8 महीना 7-8 महीना जो है पीछे है, सिलेबस उसका कंप्लीट नहीं हो पाया है कहीं पर भी।
तो उस केस में क्या किया जाए? तो बच्चे के पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऑप्शन है कि उस केस में बच्चा क्या करे कि जो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं 12 का, जैसे हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं, हमने सिलेबस स्टार्ट किया है 12 का, और साथ साथ मैंने क्या किया, एक टाइम उसे दिया है कि भाई आप उस समय में आकर के आप पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि आपके पास ये हमारे यहाँ की बात नहीं है, हर जगह की बात है कि कहीं पर भी सिलेबस कंप्लीट पूरा नहीं हो सकता है। रीजन ये है कि कोरोना काल में जो टाइम था 7 महीना 8 महीना, ताकि 12th में बच्चे जो ट्रांसफर होंगे उसके लिए पहले उनको तैयार करें। अच्छा, हाँ जी। देखिए, इससे पहले हमने ये कहा कि आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं हो सकता है, मतलब ये कि आप अगर 7 महीना को लेकर के देखेंगे तो उसके हिसाब से आपको आगे जा करके कंप्लीट होगा। तो हमारे यहाँ जो है लगभग अप्रैल के लास्ट हम सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। अप्रैल के लास्ट शिक्षक ऐसे हैं जो पैसे कमाने के दृष्टिकोण से जनवरी में प्रारंभ होंगे। एक हम अंतिम सवाल हम पूछेंगे ऐसा सुमन जी की कोरोना गाइडलाइन जो दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि अभिभावक छात्र काफी सशंकित है अभी भी कोचिंग जाने से, तो ऐसी परिस्थिति में आपके यहाँ क्या व्यवस्था है? क्योंकि एक छात्र अगर संक्रमित होगा तो किस सारे कोचिंग बंद हो जाएंगे, तो किस तरह की व्यवस्था है आपके यहाँ? कोरोना संक्रमण इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे की गई है ताकि छात्र अभिभावकों को विश्वास हो सके कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सैनिटाइजर, सामाजिक दूरी बनाकर पढ़ाई की व्यवस्था है। जी, बात आपका बिल्कुल सही है, ये बात होना भी चाहिए था। कोरोना काल में भी हमने किया था ऐसा, और कोरोना काल में जैसे कोचिंग ओपन हुए थे उस समय में हमने पूरा फोकस किया था सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजर का। आज भी हमारे यहाँ बच्चे जब नए आते हैं उसके लिए हम ये सारा व्यवस्था करते हैं, और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो उसको पहले से मेंटेन करना है, पहले से वो जानते हैं कि हमें इस तरीक़े से क्लास के अंदर बैठना है। और आप मेरा क्लासरूम भी देख सकते हैं, मैंने क्लासरूम एक स्पेसियस क्लासरूम लिया है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए ओवरऑल कि बच्चे दूरी बना करके बैठे। इससे पहले मेरा क्लासरूम छोटा था तो वहाँ बच्चे आपस में कंजेस्ट होकर बैठते थे, तो अब जो बड़ा क्लासरूम है उससे अच्छे से बच्चे बैठते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन करते हैं, और साथ साथ मास्क का इस्तेमाल वो 100% कर रहे हैं। तो धन्यवाद। हमारे साथ बता दें सर सुमन है जो आदाब चौक पर एक्सीलेंट बायोलॉजी है उसके निर्देशक हैं। 2016 से लगातार छात्रों को, ये छात्र कई बार मेडिकल में सफलता हासिल कर चुके हैं और ये लगातार परिश्रम भी कर रहे हैं। अप्रैल तक ये रगत के छात्रों को पढ़ाएंगे। अंतिम में क्या संदेश देना चाहते हैं? हम पिछले साल से जो बच्चे आते हैं दरभंगा में, और हमने देखा है कि बच्चे फोकस करते हैं कि सर लास्ट टाइम में मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ तक रहा कि कुछ हमारे पास अपना क्वेश्चन होता है कि एग्जाम से पहले बच्चे को क्वेश्चन दिया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को फोकस कीजिए, कुछ पॉइंट को फोकस कीजिए, और उसमें आप देख सकते हैं कि हूबहू ऐसा कहा जाए कि हूबहू आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि A to Z क्वेश्चन क्लास में है ना, हमारे गेस से ही बच्चे आते हैं, बच्चे देख रहे हैं और देखते भी होंगे A to Z क्वेश्चन। जहाँ तक आप देखते होंगे ये जितने भी लाइनिंग किया सारे क्वेश्चन इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप 2 नंबर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब देख सकते हैं, और सबसे कम पेज का गेस होता है। और इसमें हमारा कोशिश होता है वैसे बच्चे जो किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, जैसे खास करके इस बार कोरोना काल में, तो कोरोना काल में हमने देखा कि बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो उसके लिए थोड़ा सा और अच्छे तरीक़े से ध्यान रखना पड़ा, क्योंकि बच्चे को पास तो होना है, जो गार्जियन कहेंगे तो पास नहीं, ये लड़का पास हो गया तो पास नहीं हुआ। तो इस केस में हमने फोकस किया है कि बच्चे अच्छे से पढ़ पाए, अच्छे से फोकस कर पाए, और आज तक का जो फीडबैक है पॉजिटिव मिला है। और ये पेज रहा 8 पेज का गेस जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उसे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, पॉजिटिव व्यू मिलेगा, और बच्चे आगे की ओर बढ़ेंगे। जो ही बच्चे आज तक जो तो चले धन्यवाद। हम बता दें हमारे साथ ऐसा सुमन है लगातार हम आपको दरभंगा की तमाम संस्थानों में जो एक्टिविटीज है उसको हम आप तक उपलब्धि है शिक्षकों की वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास है कि दरभंगा के कोचिंग अब कोरोना संक्रमण से उभरे और छात्रों को ऑफलाइन बेहतर तरीके से पढ़ा सके ताकि आगामी आने वाली परीक्षा में छात्र सफलता हासिल कर सके। तो धन्यवाद। देख रहे मिथिला न्यूज़ को यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर पटना, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर की। धन्यवाद सुमन जी।